बच्चा करना है, किस दिन सेक्स करें जिससे बच्चा हो पाए, या कौन सा दिन होता है जिस टाइम अगर आप सेक्स करेंगे और उसी दिन बच्चा होने के हाईली चांस होते हैं, और क्या सिम्टम होते हैं, ये चीज़ें आपको पता होना बहुत ज़रूरी होता है। क्योंकि आज के समय बच्चा करना लोगों के लिए इतना इम्पोर्टेंट हो चुका है जितना कि आजकल खाना भी नहीं है। क्योंकि बच्चा पैदा करना हर इंसान की इच्छा होती है, ज़रूरत होती है, और अपने वंश को बढ़ाने की चाह होती है इसकी वजह से। और आज के समय वैसे युवा बच्चा पैदा नहीं करना चाहता है, लेकिन फिर भी बहुत सारी फीमेल्स होती है जो शादी के तुरंत बाद ही बच्चा करना चाहते हैं। तो वो एक ऐसा दिन कौन सा होता है जिस दिन अगर आप संबंध बनाएंगे उस दिन आपका ओवुलेशन का डे होता है, और स्पर्म सही टाइम पे जाके आप प्रेग्नेंट हो सकते हैं। तो कैसे? इस वीडियो को पूरा अगर आप ध्यान से देखेंगे तो मैं आपको एक एक चीज़ डिटेल में समझा दूंगा। जिस दिन पीरियड्स आते हैं, यानी कि अगर आपका 28 डेज का साइकिल पीरियड है पीरियड्स का, तो अगर उसके अंदर क्या होता है कि जिस दिन पीरियड्स आते हैं उसके 14वें दिन सबसे बेस्ट टाइम होता है, यानी कि उसके 2 दिन पहले और उसके 2 दिन बाद, यानी 12 से 16 दिन का एक साइकिल होता है। जैसे आप मानते हैं कि 1 तारीख को आपको पीरियड्स आए हैं, तो उससे आप 12 तारीख से लेके अगले 16 तारीख के बीच आराम से संबंध बनाइए। सबसे बेस्ट टाइम होता है। उसके मिड में अगर आप सेक्स करते हैं, स्पर्म अंदर छोड़ते हैं, तो बच्चा पैदा होने के हाईली चांसेस बनते हैं। इसके अंदर डिपेंड करता है 2 चीज़ें, एक तो कि आपके स्पर्म काउंट अच्छे होने चाहिए, दूसरा आपकी जो अंडाणु है वो मजबूत होना चाहिए, ठीक है। और गर्भाशय जो होल्ड करने की ताकत रखे। आजकल क्या है कि बच्चा होल्ड करने की ताकत गर्भाशय में नहीं होती है, इसकी वजह से कई बार मिसकैरेज हो जाता है। अब बहुत सारे लोग ये भी पूछते हैं कि हम कितनी देर तक लेटे रहें, स्पर्म अंदर चला जाए, बाहर आ जाता है। देखिए, स्पर्म उतना ही अंदर आता है जितना शरीर को जरूरत होती है। अंदर कोई टंकी नहीं लगी हुई है कि आपने स्पर्म रिलीज किया और वो पूरा अंदर इकट्ठा हो जाए, नहीं, ऐसा नहीं होता है। जो एक्टिव स्पर्म होते हैं वो अंदर जाते हैं और जो अंडा बनता है उसके साथ जुड़ जाता है धीरे धीरे, एक प्रोसेस होता है वो, ठीक है। बाकी जो वेस्टेज पार्ट होता है वो बाहर निकल जाता है, ठीक है, वो अंदर नहीं रुकता है, ओके। तो ये चीज़ आप थिंकिंग निकाल लीजिए। और इसमें आपसे 1 घंटा 2 घंटा लेटने की कोई जरूरत नहीं होती, इसमें 10-15 मिनट लेटे रहिए, इतना नॉर्मल होता है, ठीक। उसके बाद जैसे आपने स्पर्म, जो एक्टिव स्पर्म होते हैं उनका काम होता है वो धीरे धीरे वो सरफेस होती है उसके ऊपर उनको ताकत मिलती है और वो चलते चलते अपने जगह पहुंच जाते हैं, ठीक है। वो सबसे बेस्ट टाइम होता है 12 से 16 दिन के मिड का। अगर आपका साइकिल 30 दिन का होता है तो वो आप फिर 16 के तारीख के आसपास का, मतलब 16वें दिन के आसपास आपको संबंध बनाना चाहिए, यानी 2 दिन पहले और 2 दिन बाद का बीच के समय सबसे बेस्ट होता है। 28 दिन का साइकिल है तो फिर आपका 14वें दिन, यानी कि 12 से लेके 16 के बीच का दिन, ठीक है, ये सबसे बेस्ट टाइम होता है, ठीक है। अब इसमें ना आपको लेटने वाला इतना टेंशन होता है, जब या आपका स्पर्म बाहर आ गया है, इस चीज़ का भी आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बहुत सारे लोग डिप्रेशन में आ जाते हैं तो कि बच्चा ही नहीं होता है क्योंकि स्पर्म बाहर आ गया है, क्योंकि जो एक्टिव स्पर्म है वो ही अंदर जाता है, सारा चीज़ें बाहर अंदर नहीं जाती हैं। तो बहुत सारे अनपढ़ लोग होते हैं, वो दिमाग में बस यही चीज़ें डाल के बैठ जाते हैं कि मेरा तो वीर्य बाहर आ गया, लड़की में प्रॉब्लम है, बाहर कैसे आ सकता है, वो तो अंदर रुकना चाहिए। ये चीज़ नहीं होती है, वो बाहर आता है, ठीक है। ये चीज़ आपको मैं समझाना चाह रहा था। और अगर आपको और भी कोई भी दिमाग में क्वेरी है, कोई भी कंफ्यूजन है, आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। और कोई डिटेल में बात करनी है तो आप मुझे व्हाट्सएप पे एसएमएस करते हैं, या आपके बच्चे नहीं हो रहे, काफ़ी सालों स्पर्म की कमी है, या कोई भी ट्रीटमेंट से संबंधित जानकारी चाहिए तो दिए गए नंबर पर आप मुझे व्हाट्सएप या कॉल कर सकते हैं।